वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से हम निकालना सीखेंगे 40, 42 और 45 का अभाज्य गुणनखंड। तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 40 का। तो किसी भी संख्या के इकाई नंबर पर यदि 0 हो तो वो 2 से कट जाता है। तो यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 4 में हम भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 दूना 4, 0 को हम सेम लिख देंगे। या तो 20 गुणे 2 करेंगे तो 40 यहाँ से आ जाएगा। 20 को हम 2 से कटाएंगे तो 2 इकाई 2 और 0 को हम सेम लिख देंगे। 10 दूना 20, 10 हमारा कट जाएगा 2 से, तो यहाँ से कटाएंगे तो 2 पाँचे 10। फिर 5 देखेंगे तो 5 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को केवल अभाज्य संख्या से कट कराते हैं तो ये जाएगा एक बार में यहाँ पे। यहाँ से लिखेंगे 40 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखेंगे 40 का अभाज्य गुणनखंड आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये आया। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 के घाते 3। फिर उसके बाद हम देखेंगे 5 कितना है, 1 बार, तो 5 के घाते 1, ये लिखेंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 40 का अभाज्य गुणनखंड। अगला नंबर हम देखेंगे 42 का। तो 42 में देखेंगे इकाई नंबर पे हमारा सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से कट कराएंगे तो यहाँ से जाएगा 2 दूना के 4 और फिर यहाँ पे 2 इकाई 2, 21 दूना के 42। 21 हमारा 3 से कटेगा, तो 3 के पहाड़ा में पढ़ेंगे 3 साथ 21, 7 बार में जाएगा। 7 देखेंगे अभाज्य संख्या, तो 7 को केवल 7 से कटाएंगे तो ये जाएगा 7 इकाई 7, यहाँ से एक बार में कट गया। अब लिखेंगे यहाँ पे 42 का अभाज्य गुणनखंड। तो 42 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो ये आया है 2 गुणे 3 गुणे 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला नंबर हम देखेंगे 45 का। 45 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालना सीखेंगे। अब देखेंगे 45 में इकाई नंबर पे हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये हमारा कटेगा 3 से। 3 के पहाड़ा में पड़ेगा, आएगा 3 इकाई 3, एक बार यहाँ पे 1 बचा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, 3 पाँचे 15, या 15 गुणे 3 करेंगे तो 45 आ जाएगा। 15 को हम 3 से कटाएंगे, 3 पाँचे 15। अब 5 हमारा अभाज्य संख्या है तो 5 को केवल 5 से कटाएंगे तो ये जाएगा 5 इकाई 5। अब यहाँ से हम लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसको क्या काम करेंगे कि घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से घात के रूप में हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 3 के घाते 2 और 7 के घाते 1, यही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।